शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान में कैद कुलभूषण जाधव के मामले में आज भारत को बड़ी कामयाबी मिली जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी पर रोक लगा दी और पाकिस्तान को साफ आदेश दिया कि वो इस आदेश पर अमल करके इसकी जानकारी कोर्ट को दे। भारत की अपील पर हुई सुनवाई में इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत की हर दलील को मान लिया और पाकिस्तान के सारे आर्ग्यूमेंट, सारी दलीलें खारिज कर दी। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण से मिलने दे, पहले कॉन्सुलर एक्सेस ना देना यानी भारतीय दूतावास के लोगों को कुलभूषण से न मिलने देना पाकिस्तान की गलती थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम फैसले तक कुलभूषण की सुरक्षा पाकिस्तान सुनिश्चित करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इस हार से पाकिस्तान इतना बौखला गया कि कोर्ट के इस फैसले को मानने से अब भी इनकार कर रहा है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, हार से बौखलाए पाकिस्तान को कैसे अलग थलग करेंगे मोदी और कुलभूषण जाधव को फांसी से क्या बचा पाएगा भारत? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए इंटरनेशनल कोर्ट का आज का फैसला और उस पर आई अब तक की प्रतिक्रिया सुनिए। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. That the ICJ has ruled in India's favor and stayed the execution of Mr. Jadhav, who's held in Pakistan's custody. This order, though interim, is a very serious indictment of the kind of mockery in the name of judicial system that exists in Pakistan. सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ सीधे पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट अली नजीर नकवी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से मेरे साथ सीनियर लीडर और खुद कानून के जानकार नलिन कोहली हैं। कांग्रेस से मेरे साथ अदिल सिंह बोपराय हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में स्कंद तायल साहब आ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। मेरे साथ ऐश्वर्या भाटी भी जुड़ेंगी जो कि लॉ और खासतौर से इंटरनेशनल लॉ पर अच्छी पकड़ रखती हैं, और मेजर जनरल पी के सहगल डिफेंस एक्सपर्ट वो भी जुड़ने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सभी का बहुत बहुत शुरू में आपसे करना चाहता हूं नकवी साहब। बिल्कुल, नासिर नकवी मेरा नाम है। जी, नासिर नकवी साहब, स्वागत है आपका। नकवी साहब एक बात बताइए, नकवी साहब जब इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी न दे, पाकिस्तान क्यों नहीं कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहा है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इसी कोर्ट का फैसला अमेरिका भी इनकार कर चुका है और भारत भी इनकार कर चुका है माजी में, तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी तो आपको सिर्फ रिलीफ मिला है। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ाई दूसरे अंदाज से है। उसने ये कहा था कि आपको इसका हक ही नहीं है कि आप इस केस को सुन सकें। अभी सिर्फ उस पर बात हुई है, अभी तो कुलभूषण की बात ही नहीं हुई। ना कुलभूषण के इतराफी बयान चलाए गए, ना कोई और बात हुई है। तो आप खुशी के शादियाने बजाएं, आपका हक है कि आपको रिलीफ मिल गया है, लेकिन ये रिलीफ है, अभी मसला खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह पाकिस्तान में पनामा केस का भी फैसला नहीं आया, अभी फैसला आना बाकी है। इसी तरह भी इस केस ने आगे चलना है। नकवी साहब कैसे जुडिशरी का आपके यहाँ मखौल मजाक उड़ाया जाता है बताइए? पहले आप ऐसा शैम ट्रायल करते हैं अपने यहाँ, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानने से मना कर देते हैं। किसी की बात तो मानेंगे? अपने यहाँ कोर्ट में आपने उसको फेयर ट्रायल नहीं दिया, अब इंटरनेशनल कोर्ट जब कह रहा है कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। सर एक सेकंड नकवी साहब, मैं आपको बता रहा हूं। नकवी साहब साफ कहा इंटरनेशनल कोर्ट ने, उन्होंने कहा हमारा ज्यूरिसडिक्शन है, वियना कन्वेंशन यहां पर लागू होता है, आपको कॉन्सुलर एक्सेस देना चाहिए था, और यह भी कहा कि आप हैंग नहीं करेंगे, फांसी नहीं देंगे और इस फैसले को अमल करके हमें बताएंगे। बताइए क्या दिक्कत क्या है इसमें, क्यों नहीं मानते इस फैसले को? आप खुश रहे ना कि आपको रिलीफ मिल गया ना, आप खुश रहे, लेकिन पाकिस्तान की वजारत खारजा ने उसको डिस्टर्ब वैसे ही मुस्तरद कर दिया कि अभी भी हम कहते हैं कि ये जो कुलभूषण जाधव है ये भारत का आम शहरी नहीं है, बल्कि इसने कौमी सलामती के साथ पाकिस्तान के साथ खेला है। अगर इसी पोजीशन में भारत में भी कोई पाकिस्तानी कैद होता तो कौमी सलामती पे आप भी लिहाज ना करते। और इसको नकवी साहब आपको पता है अजमल कसाब यहाँ पे मुंबई में आके उसने क्या किया था? हमने इतने साल इंतजार किया, सारी अदालतों में उसका केस लड़ा गया और उसके बावजूद इतने साल, देखिए इतने साल के बाद उसको फांसी दी गई थी पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से, और पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक ट्रायल, सबको पता था। अभी भी कुलभूषण फांसी दे नहीं दी गई। कुलभूषण ने 2 दफा एतराफ किया है और अभी इस केस ने आलमी अदालत में भी चलना है। अच्छा एक बात बताइए नकवी साहब, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत शक है, बहुत चिंता, बहुत फिक्र है,
आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जर्नलिज्म, आप पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वहां पर क्या खबर है? क्या कुलभूषण जाधव सेफ हैं? खबर यह है कि पाकिस्तान ने इसको बहुत लाइट मूड में लिया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में कोई दोस्ती के ताल्लुकात नहीं है, इसलिए आपको एक रिलीफ मिला और आपने उसके शादियाने बजाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने बड़े लाइट मूड में से डील किया है, 50 मिनट सिर्फ बातचीत की है, जबकि 90 मिनट उसे दिए गए थे। अभी इस केस ने आगे चलना है और अभी बहुत सी चीजें खुल के आएंगी। और कुलभूषण यादव के साहब, यही तो प्रॉब्लम है, खुल के तो आप आने ही नहीं देते ना। आप ट्रायल भी ऐसे करते हैं छुपे तौर पर कि पता ही नहीं चलता क्या हुआ। मिलिट्री कोर्ट में ऐसा ट्रायल चला, ना कोई एविडेंस, उसे फर्जी अदालत ने सजा दी है और कोर्ट मार्शल हुआ है। नकवी साहब, आम शहरी नकवी साहब सकते हैं, का मौका भी है। नकवी साहब, पाकिस्तान का मौका कि आम शहरी के लिए बात और है। नकवी साहब, एक सेकंड, नकवी साहब, मैं ये कह रहा हूं, नकवी साहब, आपके खुद सरताज अजीज ने कहा था कोई एविडेंस नहीं है, शैम ट्रायल किया, उसके बाद फांसी की सजा दे दी। अब इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है फांसी नहीं देंगे आप उसको भी मानने को तैयार नहीं है। पकड़ा गया था, भारत ने भी कहा था कि कुलभूषण हमारा नहीं है, ये सब मजाक है। अच्छा, एक बात बताइए, एक और बात बताइए नकवी साहब, आप कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं देते हैं हिंदुस्तान को? कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं इजाजत दे रही है? देखिए, क्यों नहीं दे रही है? पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, एक जासूस को उन्होंने पकड़ा है, जब वो बेहतर समझेंगे जरूर देंगे। अब रसाई की बात है, आप कहते हैं ऐसा दोनों मुल्कों में होता रहा है, जो कोई नया काम तो नहीं है। नकवी जी, आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले ने, आदेश ने, जो ऑर्डर है, पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट कह रहा है कि हम पाकिस्तान की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकते, ना कुलभूषण जाधव की सिक्योरिटी पर हमें भरोसा है। वो कह रहे हैं कब उसको फांसी दे दी जाएगी, हमें नहीं लग रहा है कि कोई सर्टेनिटी है उसके बारे में। आपकी किसी बात पर यकीन नहीं किया इंटरनेशनल कोर्ट ने? हमारे दोस्ती के ताल्लुकात नहीं है, शक करना आपका हक है, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, आपका हक है, लेकिन इतनी भी यहाँ पे बेवसूली नहीं है कि सारी बातें हो रही हैं, अभी केस चलेगा और उसके बाद, लेकिन फौजी अदालत ने उसका फैसला किया है, उसको भी तो आप देखें ना कि एक आपका एम्प्लॉई है, भारत सरकार का एक मुलाजिम है, वो कोई आम शहरी नहीं है कि उसके साथ सक्सेस नहीं दी जा रही। रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर हैं वो, नकवी साहब, रिटायर्ड नेवी के ऑफिसर। अच्छा, एक चीज और बताइए, मैंने आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। क्या कुलभूषण जाधव सेफ हैं क्या वो? आपको वहां पर क्या खबर मिलती है? क्या बिल्कुल सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझ रहे हैं? नलिन कोहली मेरे साथ आ गए हैं। नलिन कोहली सीनियर एडवोकेट भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। स्वागत है नलिन कोहली। आपने सुना, नलिन कोहली पाकिस्तान कह रहा है हम इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को नहीं मानते, उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं मानते, हम आज के इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को अपनी जीत मान रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान उसको मानेगा ही नहीं, नलिन कोहली, हम कुलभूषण जाधव को कैसे बचाएंगे? पहली बात है कि इसको थोड़ा आप जो वहां पर लीगल पॉइंट्स है उसको जरा देखें। पाकिस्तान एक सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, एक सिग्नेटरी है वियना कन्वेंशन का, और जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने उठाया था मेंटेनेबिलिटी और ज्यूरिसडिक्शन पर, उसे नकार दिया गया है, उसे स्वीकारा नहीं है। वहां पर एक बड़ा स्पष्ट आया है, पूर्ण सहमति के साथ एक निर्णय आज सुनाया गया जिसमें यह कहा गया है कि हां, उनकी ज्यूरिसडिक्शन भी है और इस पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी भी है, और इसके तहत उसे स्वीकारा गया है और यह कहा गया है कि जब तक इसका कंक्लूड नहीं होता आर्ग्यूमेंट और फाइनल निर्णय नहीं आता कोर्ट के माध्यम से, तब तक कुलभूषण जाधव को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। अब पाकिस्तान यदि तय करना चाहता है कि विश्व के सामने वो अपने ही अग्रीमेंट से, अपने कन्वेंशन जिस पर वो उसने हस्ताक्षर किया हुआ है, साइन किया है, वो हटना चाहता है, तो फिर ये तो पाकिस्तान एक और चिंता का विषय बन जाएगा विश्व में। पहले तो आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद को प्रोत्साहित करना, आतंकवादियों को शरण देना, उसकी चिंता बनी हुई है। और यदि पाकिस्तान अब हर अग्रीमेंट और कन्वेंशन से जहां वो सिग्नेटरी है उसे नकारने लगता है, तो फिर विश्व सामने देखेगा अगली कार्रवाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है होगी। तीसरी बात इसको भूलना नहीं चाहिए, पाकिस्तान ने एक और दलील दी थी कि हमारे बीच में 2008 में 8 का एक बायलैटरल अग्रीमेंट है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकता। उसे भी रिजेक्ट किया गया है क्योंकि बड़े स्पष्ट रूप से वियना कन्वेंशन के 36 आर्टिकल 36(1) में ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है कि बायलैटरल अग्रीमेंट्स की वजह से उसका ज्यूरिसडिक्शन खत्म होगा, और ना ही यह रिस्ट्रिक्शन है कि एक जासूस के केस में
ये उसे काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता या वियना कन्वेंशन अप्लाई नहीं किया जाएगा, वियना कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा। तो पाकिस्तान हर पॉइंट ऑफ व्यू से हारा है। इसके लिए हरीश साल्वे जी जिन्होंने भारत सरकार की तरफ से आर्ग्यू किया, भारत सरकार का जो एक मंशा है वो पूरी हुई कि हर भारतीय के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार प्रयास करेगी ताकि उनको अपना अधिकार मिले, और ये प्रयास जारी रहेगी। नलिन भाई, लेकिन मुझे ये तो बताइए, नकवी जी हैं हमारे साथ, नासिर नकवी सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के, आप उनको सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं अभी तो सिर्फ इंटरिम रिलीफ है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला आएगा तो पाकिस्तान अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं मानता पाकिस्तान तो हम क्या कर लेंगे? कुलभूषण जाधव को कैसे बचाएंगे हम? उन पे बाइंडिंग है नहीं। देखिए ऐसा है, दो बात है, ये आज एक पहला कदम है और पहले पड़ाव पर ही पाकिस्तान के लिए जितने उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स या दलीलें रखे थे उसमें कहीं ना कहीं वहां पर कोई कमी इतनी थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हर एक को नकारा है, भारत के हर आर्ग्यूमेंट को स्वीकारा है। तो जब आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, जो मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम जब केसेस लड़ते हैं तो एडमिशन के स्टेज पे पूरी बहस हो जाती है कि क्या ये एडमिट हो सकता है, क्या इस पे सुनवाई हो सकती है। तो अगर उसको पार कर देते तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसीड करता है फाइनल हियरिंग की तरफ। लेकिन जो इनिशियल क्रॉस कर जाता है उसमें जो ये प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस हट जाते हैं, तो पाकिस्तान जो इस स्टेज पे वो बातें नहीं ला पाया, तो या तो पाकिस्तान ने अपने हित में पूरा आर्ग्यूमेंट किया ही नहीं कि वो लाए नहीं जो उनको लाना चाहिए था। नहीं तो दूसरी बात हम मानते हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, नहीं तो अभी ले आते, बात के लिए थोड़ी ना छुपाते। बिल्कुल, नकवी जी जवाब देंगे जरा। नकवी जी देख लीजिए। बिल्कुल देंगे। हाँ दीजिए नकवी जी, जवाब दीजिए। एक तो आपके पास एविडेंस नहीं है, यानी कि आप आगे भी हारेंगे। पाकिस्तान ने अभी इस गठरी को खोला ही नहीं। पाकिस्तान ने पहले अदालत को चैलेंज किया था, उसके ये चैलेंज किया था कि आखिर ये अदालत सुन सकती है एक जासूस का केस कि नहीं सुन सकती है। अभी तो कुलभूषण जाधव का केस ओपन ही नहीं हुआ, अभी ये होगा। बड़े लाइट मूड में पाकिस्तानियों ने इसको लिया है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे आगे चल के बात निकलेगी। आप पहले ही रिलीफ पे कि अदालत ने ये तस्लीम कर लिया कि नहीं हमारा हक है, हम इसे देखेंगे। अभी तो सिर्फ इतनी बात हुई है। अब भारत का ये अच्छा, दूसरी बात एक चीज और बताइए नकवी जी, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वो अपनी आवाम को खुश करने के लिए हर बात पे शादियाने बजाना शुरू कर देता है। नकवी जी दूसरी बात एक और बताइए, एक चीज और बताइए नकवी जी, एक चीज और बताइए। नलिन कोहली साहब सीनियर एडवोकेट हैं और यहाँ रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो कह रहे हैं कि ये फैसला इंटरनेशनल कोर्ट का बाइंडिंग है ऑर्डर आपके ऊपर, आपको मानना पड़ेगा। ये हम पे कैसे बाइंडिंग हो सकता है जब भारत माजी में ये कर चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट का जो है उसने फैसला मैं दो चीजें कहना चाहूंगा और उसने इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं माना। पाकिस्तान पे इतना दबाव किस लिए है कि वो अपनी कौमी सलामती के एक मुजरिम को फांसी नहीं दे सकता। इंडिया ने कौन सा आईसीजे का फैसला नहीं माना सर? कौन सा? कहना चाहूंगा मानक भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। जब कोर्ट में लेके गया तो इंडिया ने क्या किया था बताएं? दोबारा कहिए नकवी जी, कौन से केस की बात कर रहे हैं? अटलांटिक तो हमारे फेवर में गया था। अटलांटिक की बात कर रहे हैं क्या? अटलांटिक पर तो कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में था। 14-2 हमारे फेवर में गया। मैं कुछ कहना चाहूंगा मानक भाई। नलिन भाई जल्दी। नलिन कोहली, दो चीजें पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान ने फिर कन्फेशन टेप प्ले करने का प्रयास क्यों किया। अगर सिर्फ था कि ये सुनवाई हो ना हो तो कन्फेशन टेप एज एन एविडेंस को क्यों सबमिट करना है। सेकंड पॉइंट जो है कि यदि पाकिस्तान मानता है कि जहां पर वो अग्रीमेंट को साइन करते हैं और उससे हट जाएंगे, तो कई लोग ये प्रश्न भी उठा सकते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी भी तो एक अंतरराष्ट्रीय मंच पे ही तय हुआ था वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, तो क्या अकल भारत तय कर ले तो हम अब्रोगेट कर ले, तो क्या पाकिस्तान कहेगा हाँ क्योंकि क्यों नहीं, भारत को ये अधिकार है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या तो आप मान्य करेंगे और हर चीज को मान्य करेंगे जहां आपने साइन किया, ये थोड़ी ना कर सकते जहां हमें सूट करता है हम मानेंगे, जहां हमें सूट नहीं करता है वो एक बच्चा कह सकता है लॉलीपॉप मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है, लेकिन अग्रीमेंट्स और देशों की बात एक अलग होती है। और एक तीसरी चीज पर्सनल पे सीनियर एडवोकेट के लिए डेजिग्नेटेड सीनियर के लिए कहते हैं
वरिष्ठ हिंदी में चलता है, लेकिन सीनियर इस पर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट, जो मैं नहीं हूं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं नलिन कोहली साहब, कोई बात नहीं। अच्छा नकवी जी, मुझे पता है कि आप हर तरह से आज की इंटरनेशनल कोर्ट में भारत की जीत को, हिंदुस्तान की जीत को छोटा करके दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे, आपको झटका लगा है करारा, एक बार फिर से आप एक्सपोज हो गए। आगे देखिए होता क्या, तो ये कह रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, आगे भी देखेंगे। जीत तो सच्चाई की होनी है, जीत सच्चाई की होनी है, और सच ये है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा नकवी जी रुकिएगा जरा, एक सेकंड रुकिएगा जरा, एक सेकंड। अदिल बोपराय, अदिल भाई, क्या मोदी सरकार की डिप्लोमेसी और क्विक एक्शन आप मानते हैं उसी की जीत है ये? देखिए, सबसे पहले मानक भाई, हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का स्वागत करते हैं। ये एक फैसला है जो मेरा मानना है एक ऐतिहासिक फैसला है, और कुलभूषण जाधव साहब का ये हम उनकी राइट्स का विंडिकेशन है एक तरह से, पहली बात। दूसरी बात, कुलभूषण जाधव साहब जो एक बिजनेसमैन है, व्यापारी थे, उन्हें ईरान से अपहरण किया गया, उनको पाकिस्तान लेके जाया गया, उनको एक मिलिट्री कोर्ट, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट एक्चुअली कंगारू कोर्ट है, उधर ट्राई किया गया। कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस डिनाई किया गया, उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन डिनाई की गई। मेरा मानना है इससे बढ़कर कानून की कोई उल्लंघना है नहीं, और ये सारा आज के ऑर्डर में विंडिकेशन है उनके अधिकारों के। तीसरी बात, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा भाजपा को और सरकार को कि हमें जरूरत है कि पाकिस्तान पे सस्टेन दबाव बनाए रखें। बिल्कुल, बिकॉज पाकिस्तान हर किस्म के हथकंडे अपनाता है, और मैं भी एक वकील हूं, और मैं आपको कानूनी प्रक्रिया, इंटरनेशनल लॉ के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि एक बारी पैराग्वे और यूनाइटेड स्टेट्स का भी मुद्दा, शायद नलिन कोहली साहब को भी पता हो, पैराग्वे और यूनाइटेड स्टेट्स का भी एक मामला था जहां एक प्रोविजनल मेजर्स का ऑर्डर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दिया था, और अमेरिका ने नहीं माना और उस आदमी को एग्जीक्यूट कर दिया है। सो जरूरत है भारत सरकार को कि सस्टेन दबाव और प्रेशर पाकिस्तान पे बनाए रखे, और हमारी उम्मीद है और निवेदन है भारत सरकार को कि जल्द से जल्द कुलभूषण जाधव साहब को हिंदुस्तान की सरजमीन पर वापस लेके आए। बिल्कुल सही है। स्कंद आयल साहब, मुझे एक चीज बताइए, हम क्योंकि बार बार आज सबसे ज्यादा चिंता इस बात को ले, पाकिस्तान कुलभूषण अगस्त तक हम फांसी नहीं देंगे। कोर्ट ने भी इसीलिए आज यही बात कही कि हम खुद सर्टेन नहीं है कब फांसी दे दी जाएगी। क्या इतनी अनसर्टेनिटी और सीक्रेसी क्यों बरत रहा है पाकिस्तान? सबसे बड़ी चिंता की यही बात है कि पूरा जो कार्रवाई हुई है वो मिलिट्री कोर्ट में हुई है, किसी सिविलियन कोर्ट में अपील भी नहीं होगी, जो अपील होगी वो भी एक 2 स्टार जनरल सुनेंगे, तो वो सेफ है नहीं है क्या है। अच्छा, दूसरा एक परिणाम ये भी है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आज कहा है कि वियना कन्वेंशन अप्लाई होती है, तो अगर पाकिस्तानी आर्मी तो कहेगी हम नहीं मानते इसको, तो सिविलियन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिलिट्री में ये बहुत कन्फ्लिक्ट का इसमें चांस है, क्योंकि मिलिट्री को छुपाना चाहती है। सरताज अजीज साहब ने खुद कहा कि कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ, पर मिलिट्री ने तब भी उनको सेंटेंस कर दिया, बावजा साहब ने उसको कंफर्म भी कर दिया, और अपील में भी कुछ निकलने वाला नहीं है। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से दोनों में टेंशन है, टेंशन तो है। तो इसमें जो क्या सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की चाहती है और क्या मिलिट्री गवर्नमेंट चाहती है, एक तो ये देखने वाली बात है, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान बार बार ये स्टैंड ले रहा है कि वियना कन्वेंशन इसमें अप्लाई नहीं होती। ये तो अब बड़ा क्लियर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि ये वियना कन्वेंशन अप्लाई होती है, तो अब ये स्टैंड ले रहे हैं कि वो स्पाई है, ये है, वो है। तो जो भी उन्होंने साइन किए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कवेनेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स हो या कॉन्सुलर कन्वेंशन हो, उनके सिग्नेचर्स का महत्व क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका कोई वेट नहीं है उसका। तो जैसा कहा गया कि इंडस वाटर ट्रीटी पर भी फिर तो लेकिन बहुत क्लियर है ना सहगल साहब, बहुत क्लियर है, राइटिंग ऑन द वॉल तो साफ नजर आ रही है। कोर्ट ने साफ कह दिया वियना कन्वेंशन लागू होता है, और वियना कन्वेंशन में लिखा हुआ है ये कि अगर एक देश का नागरिक दूसरे देश में हिरासत में लिया जाता है, उसको कॉन्सुलर एक्सेस आपको देना पड़ेगा, और कहीं नहीं लिखा है कि वो जासूस है या आतंकवादी है तो आप एक्सेस नहीं देंगे, कहीं नहीं लिखा है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। पाकिस्तान शायद एक्सेस इसलिए नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि जो कन्फेशन उससे लिया, उस कन्फेशन स्टेटमेंट में 102 कट है, उसको इतना जबरदस्त उसको टॉर्चर किया है कि वो शायद प्रेजेंटेबल स्टेट में ही नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल बहुत फिक्र वाली बात आप ये बता रहे हैं कि हो सकता है वो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए इतना टॉर्चर किया गया है कि वो प्रेजेंटेबल स्टेटमेंट नहीं है, या शायद पहले ही खत्म हो चुके हैं। ये आपको शक है? ये बड़ा जबरदस्त शक है कि या तो उसको खत्म कर दिया गया है
और या वो किसी भी हालत में दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज ही गॉन वेजिटेटिव। इसीलिए वो आईसीजे का फैसला नहीं मानना चाहते। इसीलिए वो आईसीजे का फैसला नहीं मानना चाहते। और दूसरा, ये बहुत बड़ा थप्पड़ है बाजवा जी के लिए। बाजवा जी ने जो मिलिट्री कोर्ट का किया, अपनी सिविलियन हुकूमत को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जब उन्होंने सेंटेंस कंफर्म कर दिया, कंफर्म करने के बाद में वो नवाज शरीफ को बताए, और नवाज शरीफ बड़े चिंतित हुए कि जब उनके सरताज अजीज ने सेनेट में कहा कि इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, आप उसके बाद भी जाके इस माफी की कार्रवाई कर रहे हो। तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे नवाज शरीफ की सिविल गवर्नमेंट के अंदर आज खुशी की लहर होगी, और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के लिए बहुत जबरदस्त चिंता का विषय है। देव बहुत बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तान की फौज और आईएसआई एक्सपोज हुई है, पाकिस्तान के अवाम को साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि उनकी मिलिट्री की नीतियों की वजह से वो सारी दुनिया में अलग थलग है, बदनाम हो रहे हैं। वो बदनाम हो गए। उनको कोई वीजा नहीं देना चाहता, उनसे कोई मिलना नहीं चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता, इकोनॉमिक रिलेशन नहीं करना चाहता। और अगर पाकिस्तान इसी माफिक कार्रवाई करता रहा तो एक और मुद्दे के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर रोग स्टेट के तौर पे नजर आएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो अभी समय आ गया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान का मीडिया और जुडिशरी है, वो जबरदस्ती पाकिस्तान की आर्मी के रोल को, इंपोर्टेंस को कम करे, फोर्स देम टू गो बैक इनटू द बैरक्स। लग तो नहीं रहा है, लेकिन नकवी साहब जैसी बातें कर रहे हैं उससे तो लग नहीं रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया भी किसी भी तरह से आईना दिखाने को तैयार है वहां की गवर्नमेंट को, वहां की आर्मी को। उनमें हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, क्योंकि जिसने हिम्मत दिखाई, आईएसआई उसको साफ कर देती है। जर्नलिस्ट गायब हो जाते हैं वहां। बिल्कुल सही है। एक सेकंड नकवी जी आपके पास आ रहा हूं मैं, जवाब लूंगा इसका, लेकिन ऐश्वर्या भाटी, ऐश्वर्या जी जरा ये बताइए मुझे, अब अगर पाकिस्तान मना कर देता है कि हम आईसीजे का फैसला नहीं मानते, हालांकि अभी वो ये कह रहा है कि हम आईसीजे में पुख्ता सबूत रखेंगे, लेकिन अभी से ये हिंट भी दे रहा है कि हम नहीं मानेंगे, अगर नहीं मानता है तो हमें क्या करना चाहिए? ऐश्वर्या। देखिए मनक जी, नलिन जी ऑलरेडी समझा चुके हैं कि दो चीजें, एक तो जो वियना कन्वेंशन है काउंसलर एक्सेस पे, उसका सिग्नेटरी इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है, तो उन्होंने उसको एग्री किया और उसी के अंडर में ये पूरा रेजीम है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जुरिस्डिक्शन का जो और मेंटेनेबिलिटी का दोनों ही पॉइंट हैं वो इसी इशू पे हैं कि वियना कन्वेंशन, दैट इज पॉइंट नंबर 2। दूसरा, मेंबर स्टेट्स, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर स्टेट्स हैं और जो कोर्ट के सामने हैं, जो पार्टीज हैं, उनके लिए वो फैसला बाइंडिंग भी है, फाइनल भी है और अनअपीलेबल भी है। ये फाइनल है, ऐसा नहीं है कि इस जजमेंट को आप आगे कहीं अपील कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो सैंक्टिटी होती है वो एक सॉवरन कोर्ट जैसे हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तरह नहीं समझ सकते हम इसको, जो हिंदुस्तान में पूरी जगह वैलिड होता ही होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सारी चीजें रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होती है और कहीं ना कहीं कंसेंट पे बेस्ड होती है, पर इन दोनों ही इश्यूज पे पाकिस्तान अपना कंसेंट दे चुका है, बीइंग अ सिग्नेटरी टू द वियना कन्वेंशन एंड अ मेंबर स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पाकिस्तान को जो अपना सारी बात कहनी थी, जो उनके कंटेंशन थे कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, दैट वाज देयर कंटेंशन, जो उन्होंने रेज किया, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिजेक्ट करके, प्राइमा फेसी रिजेक्शन है, आई एग्री, लेकिन अगर ये आज प्राइमा फेसी रिजेक्शन नहीं होता तो इसको इस तरह समझिए कि हिंदुस्तान के लिए ये एक डोर क्लोज हो जाता। So it is a huge victory. It's a very substantial development, and the team really needs to be appreciated. बिल्कुल सही। At the same time, जो सहगल साहब ने बात करी कि एक डी जोरे एडमिनिस्ट्रेशन है और एक डी फैक्टो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के बीच की जो खाई है, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल डिफरेंस, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो मीडिया को भी एक्सपोज करनी चाहिए, क्योंकि आप किससे छुपा रहे हैं? आप आफ्टर ऑल ये आपने वियना कन्वेंशन पे एग्री किस लिए किया? देयर इज अ वेरी solemn principle of jurisprudence that justice should not only be done, it should appear to have been done. अगर काउंसलर एक्सेस आप दे देते और अगर कुलभूषण जाधव जी वास्तव में स्पाई हैं, तो काउंसलर एक्सेस से वो फैक्ट कैसे बदल जाता? आपके पास फैक्चुअली आज ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट के अलावा है ही क्या? कन्फेशन को वैलिड होने के लिए किसी भी कानून में कन्फेशन फ्री, फेयर होना चाहिए, एक्सटॉर्टेड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया है। नकवी जी देख लीजिए, अगर आप आईसीजे का फैसला नहीं मानेंगे, टेररिज्म पे आप पहले ही एक्सपोज्ड हैं दुनिया भर में, आप एकदम से इंटरनेशनल लॉ का मजाक उड़ाने में भी एक्सपोज हो जाएंगे, फिर से आप अलग थलग हो जाएंगे, साइड लाइन हो जाएंगे पूरी तरह। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि अभी मोदी जी के दोस्त, ताजिर दोस्त जनरल साहब आए थे और उन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी में वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात की थी
और उसमें भी उन्होंने कुलभूषण को ही डिस्कस किया था। हम तो ये जानते हैं कि आप पहले मिन्नत समाजित कर रहे थे, बाद में आप गए आलमी अदालत में, अब सिर्फ रिलीफ दिया आपको कि हमारा जो मौकफ था कि आलमी अदालत इसको डिस्कस नहीं कर सकती, ये जासूस है, इसलिए फौजी अदालत ने इसका फैसला किया है और उसमें आप मदाखलत नहीं कर सकते। अभी आपकी एक बात पहले यानी 1 पॉइंट एजेंडे पे आप ये जीत का जो शोर मचा रहे हैं वो ये है कि आपको एक छोटा सा रिलीफ मिला है कि आलमी अदालत ने ये कहा है कि ये हमारी है कि हम इसे देख सकते हैं, लेकिन हमारा मौकफ ये था कि वो आलमी अदालत इसको डिस्कस नहीं कर सकती। नकवी जी, लेकिन आपको ये फैसला मानना पड़ेगा। आप फांसी नहीं दे सकते कुलभूषण जाधव को। आपने अगर आईसीजे के फैसले को नहीं माना तो आप और एक्सपोज हो जाएंगे, साइडलाइन हो जाएंगे दुनिया भर में। ये आपको समझ आता है? नकवी जी सुन रहे हैं? लगता है संपर्क टूट गया। नलिन कोहली, मेरा सवाल फिर से घूम फिर के वही है, क्योंकि स्कंद तायल साहब को भी शक है, सहगल साहब को भी शक है कि बार बार कॉन्सुलर एक्सेस मना करने का पाकिस्तान के पास रीजन क्या है, क्या वजह है? क्या वाकई आपको भी शक है क्या नलिन कोहली कि कुलभूषण जाधव सेफ है या नहीं है? नहीं, ये जो जनरल सहगल प्रश्न उठा रहे हैं वो एक लॉजिकल प्रश्न है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमने जिस प्रकार की चीजें देखी हैं पिछले कुछ सालों में ही देखे, बिहेडिंग और ये सब जो हुए हैं, टॉर्चर्स जो हुए हैं, जो जानकारियां मिली हैं, इन सबको देखकर ये आशंका तो रहेगी। लेकिन अब एक फर्क ये हो गया है, इस आज के ऑर्डर के बाद आज सिचुएशन ये हो गई कि ओनस अब पाकिस्तान पे है, पूर्ण रूप से है। यदि वो डिनाई अब करता है एक ऑर्डर के बावजूद, पहले तो कर रहा था बायलैटरल टर्म्स पे कि हमारी मर्जी है ना करें हम और आर्मी का है, लेकिन अब जब इंटरनेशनल फोरम से एक ऐसा ऑर्डर आया कि प्रोवाइड काउंसलर एक्सेस और एग्जीक्यूट ना करिए, तो इनके ना कंप्लाई करने में पाकिस्तान और अपने आप को एक कोना में ले जाता है और नेचुरली लोगों तक और वाइडर इंटरनेशनल कम्युनिटी में आ जाता है। ना केवल ये अपना कंप्लाई नहीं कर रहे खुद सिग्नेटरी होके, दूसरी तरफ शायद इन्होंने उल्लंघन किया ही है मानव अधिकारों का, इसीलिए कंप्लाई नहीं कर सकते। तो दोनों स्थितियां पाकिस्तान के लिए एक चिंताजनक स्थिति होती है। ताहिर साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब कुलभूषण जाधव की, अगर वो अभी तक सेफ हैं, अब पाकिस्तान जुर्रत नहीं करेगा उनके खिलाफ कोई भी एक्शन जब तक ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में है तब तक लेने की? देखिए, फिर वही बात है कि ये एक कन्फ्लिक्ट आएगा उनकी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन में और आर्मी में। आर्मी ये कहेगी कि जब तक फाइनल फैसला नहीं आ जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, आप काउंसलर एक्सेस डिनाई करते रहिए, और उसको हैंग तो नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत तो नहीं, अगर वो सेफ है तो। इतना हिम्मत मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं करेगी, क्योंकि देखिए ये तो हम पहले पड़ाव पर है, ये तो केवल काउंसलर एक्सेस की बात हुई। उसके बाद अगर फाइनल डिसीजन भी, हमने तो एनलमेंट की बात की है, जो फाइनल डिसीजन को कोर्ट में अपना जो रिलीफ मांगा है, पर जहां तक कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वो एनल इस तरह के डिसीजन जो सॉवरेन गवर्नमेंट्स के होते हैं उनको करता नहीं है। वो कहता है आप रिव्यू करिए, प्रोसीजर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करिए, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है तो फिर वो क्या फैसला करेगा। तो मैं समझता हूँ इसलिए अभी तो बहुत बड़ी लड़ाई सामने बाकी है कि किस तरह काउंसलर एक्सेस तो एक इमीडिएट फर्स्ट स्टेप है, छोटी बात है। तो हमें ये पता चलेगा कि कुलभूषण सेफ भी है या नहीं। सेफ अगर अब भी नहीं मिलने देते तो इसका मतलब कि वो सेफ नहीं है और शायद उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जैसा जनरल साहब ने कहा कि वो किसी से मिल सके। नहीं, लेकिन सहगल साहब, जो हमने कन्फेशनल स्टेटमेंट देखा है उसमें तो कुलभूषण ठीक ठाक लग रहे हैं, तो इसलिए कम से कम ये शक कि उनको टॉर्चर करने के बाद वो स्टेटमेंट निकलवाया गया है, ऐसा देखने से लगता नहीं। जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस तरह वो दिख रहे हैं, ठीक ठाक दिख रहे हैं। बिल्कुल साहब कह रहे हैं सहगल साहब, जो कन्फेशनल वीडियो दिखाया गया उसमें तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन वो वीडियो में 102 बारी कट किया हुआ है। तो वीडियो पहले था या आखिर का है ये मालूम नहीं, क्योंकि वीडियो के बाद भी उनको टॉर्चर करते रहे। सो जो कलेक्टिव टॉर्चर का असर हुआ है वो शायद दुनिया से छुपा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे 2 फौजियों के सिर काट रहा है पाकिस्तान, बार बार सीज फायर कर रहा है, हमारे गांव तक पे फायरिंग कर रहा है, हमें घर खाली करवाने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे एक इंडियन को, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को अपने यहां कैद करके रखे हुए, फांसी की सजा उसे हो चुकी है। इंडिया ने आज इंटरनेशनल कोर्ट में स्टे ले लिया। इस समय डिप्लोमेटिकली या मिलिटरीली आप कैसे देख रहे हैं? हम लोग कैसी पोजीशन में हैं अभी? हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन में। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल बहुत बड़े पैमाने पर हार हुई है, इंसानियत की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है।
और पाकिस्तान बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोज हुआ है, अपनी साजिश में खुद ही फंस गया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, डोजियर दिया उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ कि हिंदुस्तान के जासूस जो हैं, रॉ वाले एजेंट्स हैं, ये क्या कहते हैं बलूचिस्तान में और सिंध में गड़बड़ कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल को दिया, ओबामा को दिया, यहां तक कि ओबामा के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने इतना नाराज हुए कि उन्होंने थम करके टेबल को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कहा, नवाज कहा इनको ले जाइए कोई देखने के लिए। तो इसको पकड़ा है और वो अभी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि डोजियर में हमने इसको नहीं डाला था, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान बहुत बड़े पैमाने पर इस माफी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं रख सके। जो स्टेटमेंट वहां था दैट वाज जस्ट रिटोरिकल स्टेटमेंट। कोर्ट में आपको पुख्ता एविडेंस देना चाहते कि अगर उन्होंने कहा कि जान और माल का नुकसान हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग मारे गए हैं बलूचिस्तान में और सिंध में, इसकी वजह से बहुत तबाही हुई है, बेरोज दे सबूत। हाँ सही बात है, एविडेंस ही नहीं। अदिल बोपरा एक बात बताइए, अदिल भाई, अगर ये सिचुएशन आती है कि पाकिस्तान नहीं मानता है इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला, अगर हम कुलभूषण को बचा लेते हैं तो ठीक है, इसका स्वागत होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को नहीं मानता है पाकिस्तान, मोदी सरकार, जाहिर है जैसा आप कह रहे हैं, दबाव बनाना चाहिए पाकिस्तान पर। आप साथ खड़े हैं कि आपकी पार्टी पूरा साथ देगी हर ऑप्शन में? बिल्कुल। कुलभूषण जाधव साहब के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी भारत सरकार का हर तरीके से, हर तरफ से समर्थन करती है। कुलभूषण साहब एक हिंदुस्तानी नागरिक है और हमारी आशा है, हमारी प्रार्थना है भारत सरकार को कि जल्द से जल्द उन्हें हिंदुस्तान लेके आया जाए। कॉन्सुलर एक्सेस तो ठीक है, कुलभूषण साहब को हिंदुस्तान लाया जाए। पर एक और इसी मामले, इसी विषय से मैं एक और एंगल पे टिप्पणी करना चाहूंगा और भारत सरकार को मेरा निवेदन है कि इस मामले में भी वो अपनी एक रणनीति बनाए कि पाकिस्तान की कोशिश रह सकती है आज के बाद कि काफी जो हमारे बायलैटरल डिस्प्यूट्स हैं उन्हें इंटरनेशनलाइज करने की। हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि ये बायलैटरल डिस्प्यूट है और हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं अलाउ करेंगे। पाकिस्तान, गिवन पाकिस्तान पास्ट हिस्ट्री, पाकिस्तान प्रयत्न कर सकती है और मेरा मानना है करेगी, बिकॉज जब करेगी, कोशिश करेगी। नलिन भाई, क्या इसके लिए सरकार तैयार है? सो भारत सरकार को बहुत ध्यान से इसको रिपेल करना चाहिए। नलिन कोहली चले गए हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हम लोगों का शिमला एग्रीमेंट के बाद से ये एक नीति रही है कि जो भी मामले होंगे वो बायलैटरली सुलझाए जाएंगे। हाँ। पर ये स्थिति कुछ इस तरह की हो गई थी कि 16 बार कॉन्सुलर एक्सेस से मना कर दिया, तो भारत के पास कोई विकल्प नहीं था कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जाते तब तो उनको फांसी होनी ही थी। पर क्या पाकिस्तान इसे एक्सप्लॉइट कर सकता है क्या? इसको जरूर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा वो यूएन। आज के फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट में साफ है कि हिंदुस्तान, कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा मालिक भाई। अगर ऐसे पाकिस्तान अपने शिमला एग्रीमेंट तो है, देखिए वहां पे, और उसमें कहा गया है कि जितने मुद्दे हैं वो सब बायलैटरी सुलझाए जाएंगे। पर ये कॉन्सुलर कन्वेंशन कुछ अलग थलग चीज है, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल भी है और उस प्रोटोकॉल को जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा कि भाई दोनों कंट्रीज ने कहा है कि अगर इसका इंटरप्रिटेशन या एप्लीकेबिलिटी का कोई मुद्दा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा। तो बहुत आसान नहीं होगा पाकिस्तान को, पर उसकी कोशिश जरूर रहेगी कि और भी जो मुद्दे हैं वो इस तरह के यूएन के फोरम्स में लेके हो जाए। करेगा। लेकिन जैसे अक्सर सारी दुनिया के बड़े बड़े देश अक्सर ये स्टैंड लेते हैं, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर तो उनका स्टैंड बहुत क्लियर रहता है। इनफैक्ट चाइना भी, कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल मुद्दा है और उसको दोनों को आपस में बैठकर ही सॉल्व करना चाहिए। तो यानी पाकिस्तान कोशिश भी करता है सहगल साहब, तो नाकाम होने वाली है कोशिश। देखो, जो 2008 का कॉन्सुलर एग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज में, वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, सो इट डज नॉट ओवररूल द वियना कन्वेंशन। जो 1971 की जो एग्रीमेंट थी दोनों देशों की, शिमला एग्रीमेंट, उसको मान्यता दे चुका है यूनाइटेड नेशंस, उसको मान्यता दे चुका है वेस्टर्न यूरोप, उसको मान्यता दे चुका है सारी दुनिया। यहाँ तक कि चाइना भी पाकिस्तान को साफ तौर पे कहता है कि ये आपका बायलैटरल मुद्दा है, आपस में सॉर्ट आउट करो। सो इट नॉट बी सो इजी फॉर देम to exploit this, because that is an agreement which is binding and is registered and well known throughout the world. बिल्कुल सही। अदिल कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं अदिल भाई। हाँ मानिक भाई, मैं फैक्चुअली आपके साथ डिसएग्री करूंगा इस पे। अभी रिसेंटली अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, निकी हेली, उन्होंने कहा था दैट वी विल नॉट वेट फॉर समथिंग टू हैपन। ये निकी हेली का जो यूनाइटेड नेशंस में उनकी रिप्रेजेंटेटिव है, उसका बयान है। सिमिलरली टर्की ने भी ऐसे कई बयान किए थे। चाइना, हमें पता है, पाकिस्तान के साथ रल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ रल गया है।
सो भारत सरकार को इस मुद्दे पर रणनीति बनानी पड़ेगी। हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे हथकंडे बनाएगा। चीन देखिए, चीन और पाकिस्तान रल गए हैं। हमें जानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। रशिया और चाइना, पाकिस्तान भी इनके मिलिट्री रिलेशन बड़े हैं आगे से। टर्की इनके साथ है, अमेरिका भी। आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि पाकिस्तान जब एक कॉर्नर में है तो वो इसको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जिस तरह से आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जितने गाढ़े हो गए हैं, और कुछ एक और देश जो अपने हितों को देखते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस झगड़े में कभी भी इंटरवीन करने की अपनी नीति बदल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, इसलिए हिंदुस्तान को तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। नलिन कोहली, दिल बोपराय, ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सहगल साहब, स्कंता, बहुत बहुत शुक्रिया। नकवी साहब, आपका भी शुक्रिया पाकिस्तान से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अब देखिए